फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज आपको मैं मज़ीद बताऊंगा कि आपके हाथ में सफ़र की लाइंस कहां पे होती हैं, ट्रैवल लाइंस कहां पे होती हैं। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है, ये आपकी किस दिमाग की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर है, हार्ट लाइन है, ये ब्रेन लाइन है दरमियान वाली, और ये आपकी लक लाइन है। अब सफ़र की लाइनें मैंने आपको बताया था कि ये मूल माउंट पर पाई जाती हैं। इस हिस्से में हथेली के इस जगह पर आपकी सफ़र की लाइंस पाई जाती हैं। तो चलिए मैं ये भी हिस्सा थोड़ा इसको अलहदा कर लेते हैं। ये जो इस हिस्से को मैंने रेड कलर में ड्रॉ कर दी है, ये वाला हिस्सा जो है। अब सफ़र की लाइनें इसी हिस्से में पाई जाएंगी और इनकी सफ़र की जो लाइंस होती हैं, इनकी लेंथ से और इनकी मोटाई से तय किया जाता है कि सफ़र आपका होगा या नहीं होगा। अगर बिल्कुल हल्की हल्की मध्यम लाइंस होंगी तो वो सिर्फ सफ़र की ख्वाहिश को ज़ाहिर करेंगी कि आपका दिल करता है कि आप बैरून मुल्क जाओ, दुनिया की सैर करो, विज़िट करो, लेकिन आपको इसकी हालात इजाज़त नहीं देंगे। आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप बैरून मुल्क वीज़ा हासिल कर सकें, पेपर हासिल कर सकें और बैरून मुल्क आप जा सकें। वो जो मध्यम हल्की हल्की छोटी छोटी लाइंस होंगी, इतनी इतनी ये छोटी छोटी लाइंस होंगी, ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश को ज़ाहिर करेंगी कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आप सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को आप अमली तौर पर जामा नहीं पहना सकते। लेकिन जब ये हम यहाँ पर सफ़र की लाइंस को, ये उबारे कमर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब अगर कोई सफ़र की लाइन यहाँ से ट्रैवल करती हुई इस हाफ को भी ट्रैवल करती हुई आगे तक चली जाती है इतनी गहरी, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप लाजमी तौर पर ट्रैवल करेंगे और आपका जो सफ़र है वो बड़ा लंबा होगा और दूर दराज किसी मुल्क में जाएंगे, या जैसे यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका, कनाडा चले जाएंगे। अगर इतनी लंबी लाइनें जो कि किस्मत की लाइन तक पहुँच जाएँ, अगर ये हाफ तक भी आ जाए तब भी ये ट्रैवल करवा देंगी। अगर ये लाइंस यहाँ तक भी आती हैं तब भी आपका ट्रैवल हो जाएगा। अगर ये हाफ मून तक, सेंटर तक, यहाँ से ट्रैवल करती हुई हाफ तक आ जाती हैं तो ये आपको ट्रैवल करवा देंगी। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। आज मैंने असल में आपको बताना था कि जो लाइंस होती हैं इनकी पावर से कैसे पता चलता है कि हम सफ़र कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये असल में जो एक पॉमिस्ट होता है वो अपने एक्सपीरियंस से लाइन की पावर को जानते हैं कि ये लाइन कितनी गहरी है, कितनी हल्की है, कितनी मध्यम है, क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये इंसान को ट्रैवल करवा दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हल्की हल्की लाइन है, बहुत हल्की हल्की है, ऐसे लंबी तो है लेकिन वेवी है और बहुत मध्यम है। ये मध्यम लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कोई अपनी, ये देखें, ये मेरी बहुत मध्यम लाइन है, ये चेक कर लें, ये बहुत मध्यम लाइन है, गहरी नहीं है, बहुत मध्यम है। अब ये जो मध्यम लाइन है ना, ये मुझे अमेरिका या कनाडा जाके मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वहाँ पे मैं स्टे नहीं कर पाऊँगा। जाऊँगा बस हफ्ता डेढ़ हफ्ते के लिए जाऊँगा, चक्कर लगा के वापस आ जाऊँगा, सफ़र मेरा कामयाब नहीं होगा। ये आप देख लें, समझ लीजिए अच्छी तरह, ये बिल्कुल हल्की लाइन है। सफ़र की लाइन के लिए ये जितनी किस्मत की लाइन गहरी है ना, इतनी लाइन का यहाँ पर भी गहरा होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल अब आपको सही समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हल्की पतली लाइन होगी, जैसे ये मैंने अपनी बताई है, ये वाली लाइन, ये बहुत पतली है, आपका सफ़र कामयाब नहीं होगा। यानी सफ़र कर तो जाएंगे लेकिन वहाँ पर परमानेंट सेटल नहीं हो पाएंगे। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आपके सफ़र की लाइन्स अगर ये शुरू में दो शाखा हो ऐसे, तो ये बताती है कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ सफ़र करेंगे। वो आपका कोई भी अपना आपका करीबी रिश्ता हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो आप दो जो आदमी है ना वो ट्रैवल करेंगे एक ही ख़ानदान की, ये इसका साइन होता है। ज़्यादा चांस यही होता है कि इंसान अपनी वाइफ के साथ सफ़र करता है, अपने पार्टनर के साथ सफ़र करता है जब शुरू में ये दो शाखा होती है। अब बाज़ लोगों की ये 3 शाखा भी होती है इस तरह।
अगर 3 शाखा हो तो ये भी, और लंबी लाइन हो, गहरी हो, शर्त ये है, तो ये भी एक ज़बरदस्त कामयाब सफ़र को ज़ाहिर करती है, जिसमें आप अच्छा खासा रुपया पैसा भी कमाएंगे और बैरून मुल्क आप सेटल भी हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे साइंस कौन से होते हैं सफ़र की लाइन पे। सफ़र की लाइंस पे अगर आपको इस तरह का ट्राई इधर नज़र आता है, इधर नज़र आता है, ट्राई को अच्छा माना गया है। अगर ट्राई आपके हाथ में है सफ़र की लाइंस पे तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर सफ़र की लाइन पे आपको इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है तो स्क्वायर का मतलब हमेशा हिफाजत होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब सफ़र करेंगे तो उसमें मसले तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन आप उन मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कभी कभी इस तरह भी होता है कि सफ़र की लाइन यहाँ से चल के यहाँ पे टूटी और यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि सफ़र में कोई सख्त तरीन मुश्किलात आप पे आएंगी, मुसीबतें बनेंगी, लेकिन ये स्क्वायर आपको उन मुसीबतों से बचा ले जाएगा और आप उन प्रॉब्लम से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मज़ीद अगर ये सफ़र की लाइन इस तरह ब्रेक हो जाए तो ये नाकामी सफ़र को ज़ाहिर करती है, सफ़र कामयाब नहीं होता। और इस तरह अगर ये ऐसे दरमियान से टूट जाए, ये भी सफ़र कामयाब नहीं होता। इसमें कोई तिल आ जाए तो ये तिल भी अच्छा नहीं समझा जाता, मोल बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर ये छोटा सा एक दायरा आ जाए इसके अंदर इस तरह का, या एंड पे दायरा हो, तो ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह ये अगर जज़ीरा हो, जज़ीरा, ये जज़ीरा इसको बोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है और लाइन के अंदर ही होता है। ये भी तकरीबन जो दायरा होता है ये भी तकरीबन जज़ीरा नुमा ही होता है। तो ये दोनों साइन सफ़र की लाइन पे बिल्कुल अच्छे नहीं समझे जाते। अब सफ़र की लाइन पे अगर क्रॉस हो, यहाँ पर भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है, आखिर में भी क्रॉस है, तो सफ़र नाकाम हो जाएगा, स्टार बन जाए, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये भी नाकामी सफ़र को ही समझा जाएगा कि सफ़र इंसान का नाकाम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी यहाँ पर कोई गहरी लाइन पाई जाती है तो ये आपको यूरोप की तरफ लेके जाएगी, यहाँ पे अफ्रीका के जो मुल्क हैं उनकी तरफ लेके जाएगी, यहाँ पे आप अमेरिका की तरफ निकल जाएंगे, यहाँ पे सऊदीया, दुबई, यूएई इधर निकलेंगे। इससे नीचे चाइना, जापान, हांगकांग और यूएई, सऊदीया वगैरह ये वो ममालिक हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे नॉर्वे। तो ये इस तरतीब से आप ट्रैवल करेंगे और ज़बरदस्त जो है ना वो आपका सफ़र भी होगा, कामयाब सफ़र होगा। अब ये सफ़र की लाइंस को अगर कुछ कुछ ऐसी ऐसी लाइनें काट दें, ऐसे ऐसे कुछ लाइनें काट देती हैं या कुछ शाखें ऐसे निकलती हैं, तो ये भी सफ़र की लाइन की ताकत को ज़ाया कर देती हैं। ये कहीं ना कहीं ज़ाहिर करती हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी और इंसान जो सफ़र करेगा उसमें इंसान को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इस तरह का, ये आपको फिश साइन नज़र आएगा, ये इस तरह का फिश साइन, ये सफ़र की लाइन ही इसको समझा जाएगा असल में फिश साइन को भी। तो फिश साइन को हिंदी पामिस्ट्री में बहुत अच्छा माना गया और बताया यही जाता है कि जो फिश साइन है, ये फ़िश का रुख जिस तरफ होगा, आप उस उभार की तरफ, अगर ये जुपिटर की तरफ होगा तो आपको कोई बहुत बड़ा इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम मिलेगा, हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। इसी तरह फ़िश अगर सैटर्न की तरफ रुख करती है तो रुपया, पैसा, बिज़नेस के सिलसिले में आप जाएंगे। इसी तरह अगर ये सन माउंट की तरफ फ़िश का साइन है तो ये आपको कोई बहुत बड़ी शोहरत, जैसे कोई फिल्मी एक्टर्स होते हैं उन्होंने, या सिंगर्स होते हैं उन्होंने परफॉर्मेंस करनी होती है तो उनको रुपया पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है। और इसी तरह अगर फ़िश का साइन इस तरह का हो, बुध की तरफ इसका हो, मरकरी की तरफ, तो ये ज़ाहिर करता है कि आपका जो बिज़नेस होगा वो बिज़नेस से रिलेटेड होगा, आप बिज़नेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। तो फ़िश का साइन बहुत अच्छा माना गया है और बाज़ दफ़ा ये फ़िश आपकी सफ़र की लाइंस के अंदर भी हो सकती है। इस तरह करके लाइन है, फिर उसके आखिर में फ़िश का साइन बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन माना गया है। ये भी आपको
ट्रैवल करवाएगा और आप कामयाब सफ़र करेंगे और जिसमें आप रुपया पैसा दौलत भी कमाएंगे और हो सकता है बैरून मुल्क आप सेटल भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी सफ़र की लाइंस के बारे में। काफ़ी हद तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो आगे फिर बढ़ेगी, यूट्यूब इसको आगे फैलाएगा। तो ये एक नॉलेज है, इल्म है। मैं अगर इतनी ईमानदारी से आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी हेल्प करें। और ये भी एक बहुत बड़ा एहसान होगा आपका कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अगर अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने अपने हाथों की तस्वीरें भेजनी है और अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम भी सेंड करना है तो आपके नाम का जायचा भी बनेगा और आपके हाथ की लाइनों को भी मैं रीड करूँगा। दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है आपने, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर क्लिक करके। जब बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे भी आपने क्लिक करना है, तब मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आपको हज उम्रे की सादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।